दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस जो है दोस्तों वो एक तरह की कंडीशन होती है हमारी बॉडी में जो कि एज रिलेटेड फैक्टर होता है। नॉर्मली ये 45, 40, 50 के बाद ही होती है और ये वुमेन और मेन दोनों में कॉमन होती है। दोस्तों सभी जानते हैं कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं, उनमें अंदर जो है वो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब वो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं डिप्लीट होते हैं या फिर कम होने लग जाते हैं, अंदर से जब हमारा वो स्ट्रक्चर वीक होने लग जाता है या फिर कहें अंदर से वो स्ट्रक्चर जब खोखला होने लग जाता है, धीरे धीरे बोन डेंसिटी हमारी कम होने लग जाती है अंदर से, तब जाकर के ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन आती है। उसके लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो कि आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी क्या क्या कंडीशंस आती हैं जब हमें ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाती है और ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स, उसके बारे में भी हम बात। तो दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी को है तो उसको पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि जो नेल्स हैं अगर वो ब्रिटल होने लग जाए, किसी की ग्रिप बहुत ज्यादा वीक होने लग जाए या फिर गम्स जो है वो रिसीड करने लग जाए, तो ये होने के चांसेस समझ में आ जाता है कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है या फिर ये सिम्टम्स होते हैं, कॉमन सिम्टम्स होते हैं। बात करें अगर इसके रिस्क फैक्टर्स की, तो पहला आएगा जो हमने बताया एज रिलेटेड इशू, वो तो होगा ही होगा। उसी के साथ साथ अगर 45 से पहले किसी को अगर मेनोपॉज हो जाए किसी वुमेन को, तो भी ये होने के चांसेस रहते हैं। किसी की ओवरीज अगर 45 के पहले अगर रिमूव कर दी जाए तो भी ये होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। मेंस में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहता है तो भी ये होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। उसी के साथ साथ वुमेन में अगर एस्ट्रोजन लेवल कम रहता है तो भी ये होने के चांसेस रहते हैं। किसी को अगर डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो भी ये होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। बात करें अगर दोस्तों सर्टेन मेडिकल कंडीशंस में जिस समय ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जैसे कि किसी को अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो ये होने के चांसेस रहते हैं। किडनी फेलियर्स के टाइम पे भी ये होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों, क्योंकि जब हमारी बॉडी जो है ऑलरेडी किसी एक कंडीशन से उभर रही होती है तो दूसरी कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। किसी एक बीमारी से उभरते उभरते कभी कभी दूसरी बीमारी जो है बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो रिकवरी फेज में होती है और ऐसे टाइम पे कोई और नई बीमारी होना बहुत ही ज्यादा आम बात हो जाती है दोस्तों। अब ये तो हो गए सारे इसके रिस्क फैक्टर्स और उसी के साथ साथ इसके साइंस एंड सिम्टम्स। अब बात करते हैं अगर किसी को अगर होने वाली हो या फिर लग रहा हो कि उसे हो रही है तो उससे कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को उससे बचा करके रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, हमें एनफ कैल्शियम लेना चाहिए। हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। उसी के साथ साथ विटामिन डी की मात्रा जो है वो भी भरपूर होनी चाहिए। अगर आपको लगता है, डाउट है कि आपकी बॉडी में सही कैल्शियम है कि नहीं, सही विटामिन डी है कि नहीं, तो उसके लिए आप अलग अलग टेस्ट करवा सकते हैं। उससे भी पता चल सकता है कि प्रॉपर अमाउंट में है कि नहीं है तो आप सप्लीमेंट्स लीजिए। उसके लिए मेडिकल सप्लीमेंट्स भी आते हैं। उसी के साथ साथ फूड से भी हमें प्रॉपर कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो मिल सकता है। सप्लीमेंट्स के साथ साथ दोस्तों एक्सरसाइज जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज, एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करके रखें तो भी हम इससे बच करके रह सकते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।